हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। पूजा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। सबको राम राम, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज बाबूजी की राम राम ले लो। आज ये जा रहे हैं पानीपत। आज ले लो, फिर पता नहीं कब मिलेंगे ये। राम राम जी। तो फिर कह रहे हैं मैं आऊँगा 8-10 दिन बाद, फिर आपकी राम राम करवाएंगे हम इनसे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। और जिसने फिर वैसे भी राम राम बाबूजी को करनी हो तो इनके व्लॉग को देखना। एजुकेटेड स्टोरी मैंने आपको नाम बताया था। तो मॉर्निंग व्यू देखिए आप, कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन जो दिन रात सबकी सेवा करती है। कहते हैं पेड़ न खाए कभी अपना फल, नदियाँ न पिए कभी अपना पानी। सब दूसरों की सेवा करते हैं, तो ऐसे हमें भी सबकी सेवा करनी है। रोए रे तेरा दर्द न जाने को, पिंजरे के पंछी रे, छिप के छिपने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, विधि ने तेरी कथा लिखी। सो गाइस, आ जाओ, चाय रेडी हो गई है। चाय बनाई है मैंने दालचीनी वाली। और इधर काट दिया मैंने एक शिमला मिर्च और प्याज। इसकी बनाऊंगी मैं सेवियाँ। और ये डिब्बा लिया है मैंने सेवियों का, पानीपत से आया है ये। रोस्टेड सेवियाँ है ये, 2 मिनट में बन जाती हैं। और उधर बैठे हैं बाबूजी हमारे, चाय लेके जा रही हूँ मैं बाबूजी के लिए। तो आ जाओ जिसने चाय पीनी हो। सो गाइस, मैं बना रही हूँ सेवियाँ और रख दिया मैंने प्याज और शिमला मिर्च। और वहाँ बाबूजी की बातें चल रही हैं। 4 मिस को लाई थी, वो भी सुनाई नहीं दी। और इधर उबाल दिया मैंने सेवियाँ। और हमारे बाबूजी तैयार हुए बैठे हैं जाने के लिए। सो गाइस, हो गई हमारी सेवियाँ रेडी। ये देखो, चाउमीन स्टाइल में बनाई है मैंने। और इधर बनाई है मैंने मीठी सेवियाँ। जिसको जो पसंद है आ जाओ खा लो। और इधर पैक कर दिया मैंने बाबूजी के लिए। और बाबूजी भी जल्दी लगी है जाने की, देखो तैयार हुए खड़े हैं। तो आज जिसने सेवियाँ खानी हो, मीठी सेवियाँ नमकीन दोनों वैरायटी है। गाइस, हम जा रहे हैं बाबूजी को छोड़ने के लिए। काफी टाइम बाद चलाई थी ना, मोड़ ले पीछे। और इधर बैठे हैं जतिन और पल को। 2 मिनट का रास्ता है, लेकिन बिना गाड़ी के बच्चे चलते ही नहीं है। देख लो, हम तो गाड़ी पे ही जाएंगे। मैं कहती पैदल चलो, आप दोनों चलो पैदल। गाइस, हम आ गए हैं फ्लावर मार्केट में, ये देखो। और यहाँ पे आएगी बाबूजी की कैब। तो बाबूजी एक्साइटेड हुए पड़े जाने के लिए, बिल्कुल रुकते भी नहीं अब तो। और यहाँ सामने है खुशी का बोर्ड लगा हुआ है। अब तो सारे पेड़ अड़े हुए हैं, थोड़ी आगे दिखेगा। सो गाइस, बिठाए हम बाबूजी को कैब में। और वहाँ का हमें याद ही नहीं रहा, दिमाग काम ही नहीं करता दिखाने के लिए जब बाबूजी बैठे थे। कोई बात नहीं, फिर जल्दी मिलेंगे आप सबसे बाबूजी। और अब ये जा रहे हैं जूस पीने के लिए। देखो कहाँ ले जाते हैं। सो गाइस, लगा दिए मैंने मशीन और बाबूजी चले गए हैं। और जतिन का हो गया ऑफिस स्टार्ट। और अब लगूंगी मैं काम पे। बाबूजी के जाते घर खाली खाली हो गया, ये देखो अजीब सा लग रहा है। और यहाँ लग गया जतिन काम पे। तो बाबूजी की सीट ऐसे पड़ी है, देखो। कपड़े बाबूजी यहीं रख के गए हैं, आएंगे थोड़े दिन में फिर। तो अब लगते हैं हम किचन में, देखते हैं क्या बनाना है खाना है। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मलाई टिंडे की सब्जी। दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये मैंने टिंडे, और ये काट रही हूँ मैं प्याज। और उधर रख दिया मैंने कढ़ाई। और उधर चल रहा है जतिन का ऑफिस, मीटिंग चल रही है, तब मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं मलाई टिंडे बनाना। आपको बहुत अच्छी लगेगी सब्जी, ज़रूर ट्राई लेना। गाइस, रेडी कर दी है मैंने मलाई प्याज की सब्जी। पहले मलाई प्याज और उसके ऊपर डाले मैंने टिंडे। नमक हल्दी, कोई मसाला नहीं है इसके ऊपर, बिना मसालों की सब्जी है ये। हेलो जी, कैसे हो? राधे राधे, सबका वेलकम है। सो गाइस, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। और ये देखो, इसका ऑफिस सारा दिन ऐसे चलता रहता है। और ये वहाँ से आता है सूख के आता है, क्योंकि ऐसे ही बैठा रहता है, कोई पूछता भी नहीं है इसको खाना खाया है या नहीं खाया।
सब ऑफिस वालों का यही हालत होती है। और मैं जा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, रोटी और साथ में मलाई टिंडे। आ जाओ जिस जिसने खाना। सो गाइस आ जाओ, खाना तैयार है। मलाई टिंडे की सब्जी, रोटी और साथ में रबड़ी, सलाद। आ जाओ जिस जिसने खाना हो। ले भी सब्जी खा के रिव्यू दियो, जैसे पलकू मेकअप के रिव्यू लेती है ना। मस्त है। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी एकेडमी में जाने के लिए। और आज हमारे बाबूजी ने गीत सुनाया था, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। और ये सच्चाई वाली बात है कि जिसके साथ बीती है सिर्फ ये वही जानता है। बाहर से तो सारे देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। कहते हैं कि किसी को भी गाड़ियों में आता हुआ देख के, हंसता खिलता हुआ, पूरा अप टू डेट देख के, उसके सूट बूट को देख के कभी भी अनुमान ना लगाएं कि वो बहुत खुश है। क्योंकि आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सुखी होगा। हर इंसान के पास कोई ना कोई दुख है, लेकिन जानता सिर्फ वही है जिसके ऊपर ये बीती होएगी। और कहते हैं कि औरों का दुख का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने कभी खुद दुख देखा हो। नहीं तो आधे लोग तो ये हैं कि वो दुख सुनते हैं और मजाक उड़ा देते हैं। तो कभी भी किसी के दुखों का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि ये समय ऐसा है कब इंसान को अर्श से फर्श पे ले आए और फर्श से अर्श पे ले आए, इसको कुछ पता नहीं चलता। तो कभी अपने ऊपर गुमान ना करें। कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है, सबसे बड़ा टीचर होता है वक्त, जो इंसान को बहुत बड़े बड़े पाठ सिखा देता है। तो हमेशा वक्त से डर के रहें, अपने कर्मों से डर के रहें, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा दर्द वही जान सकता है जो ऊपर परमात्मा बैठा है, या जिसने खुद कभी दुख देखा होगा। गाइस मैंने बनाया है फ्राइड राइस। ये देखिए, कई लोग ये स्पेशल होटलों में खाने जाते हैं फ्राइड राइस, लेकिन घर पे ही बनाओ, ये इतने अच्छे बनते हैं, हेल्दी बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। जब भी आप प्लेन राइस बनाओ तो आप इनको फिर फ्राई कर लो। सिर्फ राई डाली है मैंने, और थोड़ा सा डाला है मैंने शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा सिरका, थोड़ी सी सोया सॉस और विनीगर। हाँ विनीगर डाला है मैंने, सिरका बोला है। तो आप भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। चावल ज़रूर ट्राई करना, और रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। गाइस हो गई हूँ मैं रेडी, डाल लिया मैंने खुशी के लिए खाना, और उधर दे दिया मैंने जतिन को। और मैं जा रही हूँ अकेडमी में। टेस्टी लगे हैं उसे बहुत चावल, कह रहे तो बहुत अच्छे बने हैं। तो गाइस आ गई हूँ मैं खुशी की अकेडमी में, और आज आई बैठे हैं खुशी की मैडम अकेडमी से। ये देखो, हाय सारे लोग। और आज जो कॉफ़ी पी लो, इनके साथ हम कॉफ़ी पी रहे हैं। वैसे तो मैंने पीनी नहीं थी, अब इनके साथ हम कंपनी दे रहे हैं इनको। आज जो गर्मा गर्म कॉफ़ी पियो, कुल्हड़ वाली। तो गाइस मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, और वो देखो पबजी में पागल है बड़ा। पबजी खेल रहा है ना, इतना शौक है इसको पबजी खेलने का, पूछो ना बस। हाँ डाल दिया मैंने अपने ब्लॉग में, बता दिया सबको। मैंने जैसे आपको पबजी खेलना पसंद है बहुत ज़्यादा। ये देखिए। हाँ जी कह रहे क्लिप मत डाला, लेकिन मैं जरूर डालूंगी इस क्लिप को। और पलकू का पता नहीं है वो क्या कर रही है, अपने मेकअप में रील बना रही है। हाँ जी तू क्या कर रही है पलकू, तू पबजी खेल रही है क्या? पलकू को शौक नहीं है पबजी पुबजियों का। तो आज जिसने डिनर करना हो, परोंठे बना रही हूँ मैं। जितने परोंठे बना दो ना, है परोंठे, नमक मिर्च के परोंठे बना के देती हूँ मैं अपने बेटे को। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन अब हम लेंगे परमात्मा का नाम। और बच्चे अपने रूम में चले गए हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ। और हमारे बाबूजी आज पानीपत चले गए हैं, घर फिर से खाली खाली हो गया। एक एक बंदे से इतना फ़र्क पड़ता है देखो। और अब बात करेंगे हम परमात्मा के नाम की। तो कहते हैं कि ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और सज़ा मिल जाए तो ज़मानत नहीं होती। क्योंकि यहाँ के जो वकील हैं वो तो फिर भी बिकाऊ होते हैं, पैसा लेके इधर उधर सच को झूठ में बदल सकते हैं। लेकिन एक परमात्मा की अदालत ऐसी है कि वहाँ पे सिर्फ न्याय चलता है, कोई वकील नहीं होता, कोई जज नहीं होता। और वो जो सुप्रीम पावर जज बैठा है ऊपर, वो सबके फैसले बिल्कुल सही करता है, सही टाइम पे लेता है, कोई वहाँ पे मिलावट नहीं होती। और ये बात पे एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। कहते हैं कि एक बार एक भगत होता है वृंदावन की, ये सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रही हूँ। कि एक भगत होता है और बचपन से ही वो कृष्ण कन्हैया की पूजा करता है, रोज़ वहाँ की सफाई भी करता है, पाठ पूजा करता है, और दिन रात भक्तों की सेवा करता है। और भक्ति करते करते उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है
कि लोगों के बारे में वो पहले ही बता देता है क्या उनके साथ होने वाला है या क्या पहले हो चुका है उनके साथ, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है। तो जैसे ही ये सब देखते हैं सारे लोग, तो उससे रोज़ पूछने जाते हैं, उसके बाद भीड़ लगने लग जाती है, पहले हमारा हाथ देख दो, हमारे भविष्य के बारे में बता दो। तो ऐसा देख के जो वहाँ के सफाई कर्मचारी होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है और उसको बचपन में ही लालच देना शुरू कर देते हैं, ऐसे कर तू हमारे साथ चल, हम तेरे को अच्छा खाना पीना खिलाएंगे, तू हमारे साथ चल, और ये वाला काम छोड़ दे, तो हमारे साथ ही चल। वो उसको अपने साथ ले जाते हैं और ये बिजनेस शुरू कर देते हैं कि आओ पैसे दो और इसका हाथ वगैरह देखो, अपना भविष्य चेक करवाओ। तो उसके पास बहुत भीड़ लग जाती है, तो उससे वो लाखों रुपए कमाते हैं। इतना कमाने के बाद वो फिर दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और धीरे धीरे जो ये बच्चा होता है ये बड़ा होता है, अपना टाइम पूरा करके ये भी चला जाता है। तो अगले जन्म में क्या होता है, ये जो होते हैं सफाई कर्मचारी, ये उस बच्चे के माँ बाप बनते हैं। और ये जो छोटा बच्चा वहाँ की सफाई वगैरह वो करता था, कृष्ण जी की पूजा करता था, वो उनका बेटा बन के पैदा होता है। और जैसे ही वो पैदा होता है और बीमार रहने लग जाता है, तो ये जो सफाई कर्मचारी होते हैं दिन रात इसको लेके घूमते हैं। और इनके पास उस जन्म में खूब पैसा होता है, इतना इनके पास पैसा होता है कि ये इसकी बीमारी में सारा पैसा लगा देते हैं। हर डॉक्टर के पास जाते हैं तो इनको कहीं इलाज नहीं मिलता। फिर लास्ट में ये साधु संतों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने अपने बच्चे का हर जगह इलाज करवा लिया, इसको पता नहीं कौन सी बीमारी है जो डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रही और ये ठीक नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इसका देखता हूँ। तो साधु ने देखा, कहने लगा कि तो इसका इलाज सिर्फ तुम्हें वृंदावन में मिलेगा, इसको वृंदावन में लेके जाओ और इस मंदिर में लेके जाओ, कृष्ण जी का एक मंदिर है। तो वो उसको उस मंदिर में लेके जाते हैं और फिर वहाँ जाके वो उस साधु को भी बुलाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि हम इसको लेके आए हैं और आप भी हमारे साथ चलो। तो वो साधु कहता है कि पिछले जन्म में तुमने इसके साथ ऐसे ऐसे किया था जिसकी ये सज़ा तुम्हें मिल रही है। तो उसने कहा चलो हमने तो ये काम किया था, लेकिन इस बच्चे ने क्या सज़ा की थी। इसने उन्होंने कहा साधु जी ने, ये जो बच्चा था ये तुम्हारी बातों में आ गया था और इसने अपने रूप का फ़ायदा उठाया था जो इसको भगवान ने शक्ति दी हुई थी, तो इसकी सज़ा इसको मिल रही है। तो फिर वो दिन रात फिर भक्ति शुरू कर देते हैं तीनों मिल के, और धीरे धीरे उनका बेटा ठीक हो जाता है। तभी से कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, वही हमारे साथ चलेंगे, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की भी अच्छाई का फ़ायदा मत उठाओ। कई लोग क्या होता है, एक इंसान अच्छा होता है तो उसके आगे अच्छे बन के फ़ायदा उठा जाते हैं और उसको ऐसा धोखा दे जाते हैं कि वो बेचारा पछताने लग जाता है कि हम इसके साथ क्यों अच्छा बने। और जब वो चले जाते हैं फिर वो भूल जाता है कि हमने किसी के साथ अच्छा किया था और कोई हमें धोखा दे गया था। क्योंकि जो धोखा देने वाले होते हैं वो अपनी आदत से बाज नहीं आते, और जो धोखा खाने वाले होते हैं उनका स्वभाव होता है कि सबके साथ अच्छाई करना है। इस पे आपने कहावत भी सुनी होगी कि एक बार एक साधु होता है और एक बिच्छू पानी में डूब रहा होता है, और साधु बार बार उसको बचाता है और बचाते बचाते बिच्छू उसके हाथ पे उसको काट लेता है। बार बार काटता है, उसका खून निकलने लग जाता है। तो फिर साधु को एक व्यक्ति आके कहता है कि आप इस बिच्छू को बचा रहे हो बार बार, जब वो आपको बार बार काट रहे हैं तो आप इसको क्यों बचा रहे हो। तो साधु क्या कहता है कि मेरा स्वभाव है इसको बचाना और इसका स्वभाव है इसको काटना। तो हमारे साथ कोई धोखा करे, छल कपट करे, वो अपने लिए करेगा। अगर हम अच्छे हैं तो भी हम अपने लिए हैं और बुरे हैं तो भी अपने लिए हैं। तो किसी बात का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने हमें जो रोल दिया है, कहते हैं हम सब यहाँ पे पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं। कोई नहीं, जो जैसा कर्म करेगा प्रकृति उसके लिए बैठी हुई है। हमें किसी को ना तो दुआएं हमें देनी है, लेकिन बद्दुआ हमें किसी ने देनी, किसी को भी नहीं देनी, क्योंकि ये काम भगवान ने प्रकृति के ऊपर छोड़ रखा है। कहते हैं एक हाथ से करो और दूसरे से भरो। पहले कहते थे लोग कि ऊपर जाके परमात्मा देख रहा है ऐसा, लेकिन अब इस धरती पे ही है, स्वर्ग नरक जो भी है। तो हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होएगा, और बुरा करेंगे तो बुरा होगा उनके साथ। तो जितना हो सके हमें लोगों के साथ अच्छाई करनी है, क्योंकि हमारे साथ हमारी नेकी ही जाएगी, अच्छाई जाएगी, जो हमारे अच्छे कर्म है। पैसा धन दौलत सब ये रह जाएगा, हमारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। और इस धरती पे रिश्ते नाते हमारे बने हुए हैं, ये सब हमें कुछ ना कुछ देने के लिए आए हैं। अगर हमने पिछले जन्म में किसी के साथ अच्छा किया होगा तो ये हमारे साथ अच्छा करेंगे, और बुरा किया होगा तो बुरा करेंगे। तो कम से कम इस जन्म में तो हम सबके साथ अच्छा कर लें। पिछले कर्मों को तो हम भुगत रहे हैं, लेकिन इस जन्म में हम सबके साथ अच्छा करेंगे। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और आप भी सुबह उठते ही क्षमा प्रार्थना किया करो, सुबह भी किया करो, रात को भी किया करो, और परमात्मा का शुक्राना भी किया करो। शुक्राना में इतनी ताकत होती है कि कहते हैं परमात्मा का नाम और शुक्राना आई हुई मुसीबतों को टाल देता है। और ज्ञान जितना ले लो उतना कम है, दान जितना दे दो उतना कम है, और भगवान का नाम भी जितना ले लो उतना कम है। इस काम को बढ़ाते चलो, और जो हम निंदा चुगली करते हैं
उसको बिल्कुल त्याग दो। कहते हैं हम जिसकी निंदा करते हैं उसके पाप उतर जाते हैं और हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो क्यों किसी की निंदा करनी, जो जिसका पार्ट है वही अदा करेगा। इस धरती पे राम भी आए थे और रावण भी आए थे, तो जो जैसा करेंगे कर्म वैसा उनको भुगतना पड़ेगा। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो एक नई सुबह के साथ फिर हम आपको मिलेंगे। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा ऐसी बनी रहे, सबके ऊपर माता रानी कृपा करे, सबका दिन भी अच्छा हो और सबकी रात भी अच्छी हो। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको बाय बाय।